तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है उसको समझते हैं। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी किसको बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी को, एनर्जी डेंसिटी को बेटा स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किसको बोलते हैं? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं बेटा, ठीक है। इन दोनों चैप्टर्स में बहुत सारे मतलब ऐसे थियरम तो नहीं बट ऐसे डेरिवेशंस हैं जिनके कुछ रिमेम्बर करना वो मुश्किल होते हैं, तो कोई इजी ट्रिक होती वो है? जो भी डेरिवेशन में साथ साथ करा भी तो रहा हूँ आपको। अब देखो ना, पैरेलल प्लेट कैप्सूल की नहीं, वर्टिकल डेरिवेशन याद नहीं, वो जो एंड का फॉर्मूला आता है कुछ में हो L²/R² √3/2 बहुत सारे हैं, मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है। कौन सा L² भाई? तो ये डाइपोल मोमेंट का और फील्ड, डाइपोल इलेक्ट्रिक मोमेंट फील्ड, का इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड। इंटेंसिटी। नहीं सब नहीं वो जो समझा डेरिवेशंस होते क्या हैं कह ना रहे हो उसके। आप। हैं? एक मिनट। कौन सा डाइपोल मोमेंट? सर W। गॉस थ्योरम के जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो याद करना। और देखो रिजल्ट तो याद करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट के पीछे क्या थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी उतना ही जरूरी है जितना रिजल्ट जरूरी है। अगर आप खाली ओके, रिजल्ट याद कर लोगे ना, लेकिन रिजल्ट के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो ध्यान नहीं रखोगे तो फिर न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। मेरी अच्छा, बात। हाँ, तो रिजल्ट्स तो ओके, याद रखना कंपलसरी है अलोंग विद देयर कॉन्सेप्ट, वेरी है ना। तो जो जैसे अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट। बात की एनर्जी डेंसिटी, तो पूरा एनर्जी डेंसिटी है क्या उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं पूरा। फिर इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो याद करना पड़ेगा, ओके ठीक है ठीक है। सर। वैसे बट क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना। ओके, बोलो बोलो मतलब क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले एक्सियल डायपोल पॉइंट की वाले से, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है। हाँ, हाँ डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये वाले कह रहे हो ना। अब ये वाला रिजल्ट कैसे याद रखना पड़ेंगे? यस डायपोल के के टू पी एक्सियल पॉइंट आर पर जो बाय। फील्ड लिखनी है इधर पर ना, इसका देखो यस सर, के वो और उसके साथ साथ ट्वाइस जो के बहुत सारे पी दूसरे आर भी हैं। अपॉन आर, R² माइनस L² का होल स्क्वायर होता है ना ये। यस सर, ये बार बार क्वेश्चन में मेरा गलत हो जाता है। क्या लिखा है बुक्स में? गलत लिखा है? नहीं, बुक्स में गलत नहीं लिखा, मैं गलत अप्लाई कर देती हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाती हूँ, बहुत सारी थ्योरम्स और ये सब है तो कंफ्यूज नहीं होना। रिजल्ट। देखो अभी मैंने आपके सामने लिख दिया ना सीधे, क्योंकि अब हमने कोई किताब खोल के थोड़ी रखी हुई है, ऐसे हमने याद कर रखे हैं, आपको भी ओके, याद रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस। ओके, और क्या। अब ये होता है, ठीक है अब सर। यही रिजल्ट बन जाता है कि 2p/r³ बन जाता है ये रिजल्ट। कब? जब r काफी बड़ा हो जाए, L से स्मॉल हो जाए डायपोल। तो सारी चीजें स्मॉल ओके, डायपोल के लिए ये फील्ड होती है। बताया तो था आपको, याद ओके, नहीं है? यस सर, हाँ, और अगर याद। इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखोगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो फील्ड आपकी इधर होती है, इसकी वैल्यू होती है Kp/r² प्लस आर L² का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। √3/2। अगर स्मॉल डायपोल के लिए लिखना ओके, है तो Kp/r³ आ जाएगा। देखो मुझे याद है तो आपको याद नहीं हो सकते। आप तो, आपका दिमाग तो बच्चों का दिमाग तो ज्यादा तेज चलता ओके, ठीक है है ना। सर। समझे? आपका माइंड तो अभी फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है नहीं। यस सर है। और हम तो आपके कितने बड़े हैं आपसे, फिर भी हम याद रख लेते हैं, है ना। ओके, यस सर, हाँ। तो रिजल्ट याद रखना है, साथ साथ वो कहाँ से आया, उसका मतलब क्या है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ठीक है सर। हाँ तो अब ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से, क्योंकि इतनी मेहनत से लिखा है ये तो हट जाएंगे, एक बार याद हो जाएगा। यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो मैं बात कर रहा था एनर्जी डेंसिटी की, इसकी बात कर रहा था। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है तन्वी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, तो किसी भी
फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर एनर्जी डेंसिटी देखनी है, एनर्जी डेंसिटी किसी की भी हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड की हो, आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी बताने जा रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है। तो अब आप देखोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी एनर्जी तो आपने अभी अभी निकाली, पिछली क्लास में निकाली थी एनर्जी, याद करो। यस, हाफ सी, यू आपने निकाला था हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी, या हाफ सी हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी बी निकाला था, हाफ क्यू इंटू बी भी निकाला था, याद करो, बताया था। हाफ इंटू क्यू, यस सर। ये तीनों फॉर्मूले याद हो गए आपको? यस सर, याद हो गए। कैसे आए थे ये भी आपको पता चल गया? यस सर, हमने v इज इक्वल टू डी क्यू करके डिराइव किया था, हमने इसी को ये इधर उधर करके वर्क से निकाल के डिराइव किया था, इंटीग्रेट करके। यस यस, इसी को ट्रांसफर करके हमने इधर उधर से करके निकाला, ठीक है। अब देखो Yes. जब इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाएगा, इसको नेगेटिव चार्ज दे हो गया, तो आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक प्लस से माइनस की तरफ होती है, नेट यस सर, होती है बेटा। यस सर, होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपने क्या लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो सम होता है दोनों फील्ड का, किन दोनों फील्ड का सम होता है, प्लस फील्ड का, प्लस चार्ज की फील्ड और माइनस चार्ज की फील्ड, दोनों का सम होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है दोनों, क्यों बेटा? यस सर, यस सर। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू को लिख सकते हो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ओके। यस सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है बेटा? पोटेंशियल बराबर क्या होता है, ई इंटू डी होगा, मैग्नीट्यूड, पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ई इंटू डी के बराबर नहीं होगा, ई इंटू डी, ऐसे माइनस होता है, बट हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, ई इंटू डी। यस सर। ई क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, यस सर, है। तो अब ये वाला फॉर्मूला उठाओ और ये वाली चीजें उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, 2 इसको मान लो और 3 इसको मान लो, इन तीनों इक्वेशन से हम लोग एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। ओके, यस। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम सेकंड को रिप्लेस करेंगे। हाँ, तो कैसे करना है जरा देखते हैं। तो अब एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन में जाओ, एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या, एनर्जी लिख दी हमने हाफ सी बी स्क्वायर, और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को ए इंटू डी लिखेंगे, ए इंटू डी लिखेंगे। वॉल्यूम कौन सा बेटा, स्पेस का वॉल्यूम, पैरेलल प्लेट के बीच में जो स्पेस है ना उसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम। तो प्लेट एरिया देखो इधर, प्लेट एरिया और ये स्पेस की थिकनेस, तो क्यूबाइड टाइप का बनेगा ना, बेस एरिया इनटू हाइट, क्यूबाइड टाइप बनेगा, क्यूबाइड बेस एरिया प्लेट एरिया इनटू सेपरेशन, क्यूबाइड नहीं बना, क्यूबाइड, यस सर, बना। तो वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू डी नहीं होगा? यस सर, होगा। ओके, तो अब हमें इसमें वैल्यू रख देना, सी की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, याद करो सी बताया था, यस यस सर। और बी की वैल्यू को रख देंगे क्या, ई इंटू डी, ई इंटू डी, हाँ, तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, यस, ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए डी ना, ए डी, यस सर। अब देखो ये डी और ये डी एक डी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, इस ए को कैंसिल आउट कर देगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या आ गया बेटा तन्वी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी आ गई, क्या आ गई ये, एनर्जी डेंसिटी। ओके, हाँ, तो एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला याद कर लो बेटा, तो एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला नंबर 4 कह दीजिए इसको, 4। सर आपने सी को किससे रिप्लेस किया,
क्या आपने सी को किस चीज से रिप्लेस किया? सी को एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटेंस भूल गए क्या? ओके ओके यस सर। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, पैरेलल प्लेट ए कैपेसिटी बाई डी कैपेसिटी। होता है। तन्वी यस सर, एक सेकंड। यस सर, डन। ओके। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, अगर हमें ई के टर्म में नहीं चाहिए, चार्ज के टर्म में चाहिए या सिग्मा के टर्म में चाहिए, तो हम उसके सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको सिग्मा के टर्म में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये किसके टर्म में आ गया बेटा? सिग्मा के टर्म में। सिग्मा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस नो चार्ज। नो नो नो, एक मिनट सरफेस सर, चार्ज। एरिया सरफेस चार्ज। सरफेस लीनियर तो लेंथ वाला होता है ना, लैम्डा होता है। यस सर। ये तो सिग्मा है ना बाबा। यस सर, सिग्मा में डैट बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। गेटिंग माय पॉइंट? सरफेस चार्ज। तो ये भी यस सर। फॉर्मूला उतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितना इंपॉर्टेंस फोर्थ रखता है, उतनी इंपॉर्टेंस ये 5 रखता है। ओके। और अगर हमें क्यू के टर्म में चाहिए तो क्यू के टर्म में आप निकाल के बताना यार क्या आएगा क्यू के टर्म में। क्यू के टर्म में आ जाएगा ई को क्या डाल दो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डाल दो, तो क्यू के टर्म में आ जाएगा। आएगा? यानी आपने एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देखी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये ई के टर्म में आ गया। हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये उसके टर्म में आ गया। हाफ क्यू स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यस, चेक करो यस क्या ये ऐसे कुछ आया। आएगा? अपॉन ए स्क्वायर आएगा नीचे, ए स्क्वायर। नहीं सर, ए कैंसिल नहीं, ए नहीं, सिर्फ ए। देखो सिग्मा को क्यू बाई ए डालोगे ना तो क्यू बाई ए स्क्वायर भी तो आएगा। वो सर मैंने ना डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आप ऐसे भी डायरेक्ट रखो ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की जगह क्या रखो, yes, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर रखोगे तो ए स्क्वायर तो आएगा ना नीचे। यस सर। हाफ क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। बोलो। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ये जो फॉर्मूले ऊपर लिखे हैं हमने एनर्जी डेंसिटी, ये सारे के सारे फॉर्मूले एनर्जी डेंसिटी के, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और प्रेशर की यूनिट तो जानते होंगे आप, क्या होता है? पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है? क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अरे होता है कि नहीं तन्वी? यस सर, होता है। तो ये ध्यान रखना होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है, एनर्जी डेंसिटी जो होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर भी होता है। अब आप समझोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है क्या, इसको फील कराएं, हम आपको बताएं हैं? मैं ये पूछने वाली थी। यस सर, बताते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है क्या। जैसे मान लेते हैं ये आपने ये स्फीयर ले लिया, ठीक है? ओके। अब स्फीयर को आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। यस। अब देखो अंदर तो आपको पता है नेट फील्ड 0 होती है, लेकिन अगर आप देखो एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ ले लो, डीक्यू एलिमेंट, और एक डीक्यू एलिमेंट इधर ले लो, छोटा सा डीक्यू एलिमेंट। इस डीक्यू एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ नहीं लगेगा, डीएफ। यस, बाहर की तरफ लगेगा। बाहर की तरफ लगेगा, डीएफ लगेगा। डीएफ। यस सर। और मान लो ये जो एरिया है इसका छोटा सा एरिया मान लेते हैं डीए। कितना एरिया मान लेते हैं? डीए। तो ये जो फोर्स लगा, स्मॉल वो फोर्स लगा डीएफ,
अपॉन dA, यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। तन्वी, ओह ओके, तो जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर कहते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू सिग्मा के टर्म में ये होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये होती है, चार्ज के टर्म में ये होती है। ये और होती आपको इस फॉर्मूले को याद रखना चाहिए। अब आप ये मत कहना कि ये याद कैसे रखूं, ओके, यस सर, प्रैक्टिस करते हैं इसका। ये तो याद करना ही पड़ेगा। जब ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना, जानती हो क्या यस मतलब हुआ? यस, सुना है। ओखली में जब सर देते हैं ना तो मूसल से नहीं डरते। जब आईआईटी, जो आपने नीट की तैयारी करने के लिए ठाना है, तो फिर उससे घबराना नहीं है। ओके, यस सर, Am I right or wrong? राइट सर। Or you are a good girl? Okay. आज तो पापा जी की छुट्टी होगी। यस सर, अभी बाहर है शायद। वैसे ही वर्क फ्रॉम होम ही चलता रहता होगा वहां तो बेंगलोर में। यस सर, वो चलता रहता है, कभी भी हो जाता है। आईटी कंपनी में है ना पापा आपके? यस सर, क्योंकि वहाँ बेंगलोर में सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत सारी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये सब। मेरा फ्रेंड भी है हितेन मिश्रा, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में वो वहाँ का हेड है, वो हेड है वहाँ, हितेन ओह मिश्रा। वाह, हाँ। तो हटा दूं इसको। यस सर, कॉपी कर लिया। तो समझ आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? यस सर, समझ आ गया। ओके, तो ये था एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का। ओके, अब हम और भी चीजें बात कर लेते हैं इसमें, कि जो कैपेसिटर को आप चार्ज करते हो, तो आपने देखा होगा बैटरी कितना वर्क करेगी और कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय द बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, नोट कर लीजिए इस चीज को। रिलेशन बिटवीन work done by battery in charging capacitor, कोई भी बैटरी जब कैपेसिटर को चार्ज करती है, कितना वर्क करती है बैटरी, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बता रहा हूँ तन्वी, ये काफी इंपॉर्टेंट। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी चाहे वो स्टोर इन कैपेसिटर कैपेसिटर में निकाला था ना? क्या चीज? हमने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर तो निकाल लिया है ना, वो पैरेलल निकाल प्लेट तो लिया, लेकिन ये हेडिंग क्या है? आप जरा हेडिंग तो पढ़ो बेटा। ये तो मुझे पता है, इतना मेरी मेमोरी तेज है कि मुझे पता है कि एनर्जी स्टोरेज कैप्सूल हमने बता दिया है, लेकिन हमने ये हेडिंग क्यों लिखी है, इसको पूरा पढ़ो तो लो पहले। रिलेशन बिटवीन वर्क डन ओके बाय बैटरी और चार्ज दोनों के बीच में। अब बताओ जरा। हेलो, यस सर। आपको क्या पता, आप क्या सोच रहे हो? सर से फिर से एनर्जी स्टोरेज कैप्सूल बताने जा रहे लगता है? सर का दिमाग सटक गया है। हमने जो एनर्जी निकाली है और वर्क डन है वो मैंने सेम हेडिंग दे वो रखी है वर्क वहां डन पे। नहीं है, आप सुनो ना, वो वर्क डन नहीं है। याद रखना, जो बैटरी वर्क करती है ना, वो तो चार्जिंग में बैटरी ने वर्क अलग होता है। बैटरी कितना वर्क करती है मैं बता देता हूँ जी। बैटरी से चार्ज गया तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, बैटरी का पूरा 100% वर्क डन एनर्जी स्टोर्ड में नहीं जाता है, 50% जाता है। देखो जरा, इसमें बताता हूँ अभी आपको, देखो इधर देखो। अब उसको चीजों को समझो। जैसे मान लो आपने 20 वोल्ट की बैटरी ली और क्यू चार्ज भेजा, ठीक है, तो बैटरी का वर्क डन पता है कितना होगा? बैटरी ने तो वर्क डन 100% किया। बैटरी का वर्क डन क्या होता है? Q इंटू बी, चार्ज मल्टीप्लाई। आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना, चार्ज। यस सर। तो बैटरी का वर्क डन तो ये आया। V is लेकिन equal to एनर्जी yes स्टोर कितनी हुई थी? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में कितनी हुई थी? हाफ क्यू बी। half QV। हाफ क्यू बी, क्यू और बी के टर्म में निकालते हैं।
तो अब मुझे बताओ, बैटरी ने 100% वर्क किया और इसका आधा स्टोर्ड हुआ, तो आधा कहाँ गया? आधा ये जो वायर होता है ना, वायर, बैटरी तो पूरा वर्क करती है, तो ये जो वायर होता है ना, वायर, कनेक्टिंग वायर, इसमें लॉस हो जाता है। तो आधी एनर्जी क्या बैटरी का होती है? वर्क मतलब क्या होता है? बैटरी का वर्क डन मतलब होता है कि बैटरी जो चार्ज दे रही है, माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ जो चार्ज भेज रही है, उसके अगेंस्ट बैटरी ने कितना वर्क किया ये। और जो चार्जिंग में जो हम लोग वर्क डन निकालते हैं, वो हाफ सी बी, हाफ क्यू बी होता है। वो बैटरी का वर्क डन नहीं होता। हाफ क्यू बी जो होता है ना, वो बैटरी का वर्क डन नहीं होता है, वो चार्जिंग का वर्क डन होता है। चार्जिंग का, चार्जिंग में वर्क डन में बैटरी का, चार्जिंग वर्क डन और बैटरी का वर्क डन सेम नहीं होता तन्वी। ओके। चार्जिंग यस वर्क सर। डन जो होता है ना, वो होता है हाफ क्यू बी, जिसको एनर्जी स्टोर्ड भी बोलते हैं। ये चार्जिंग वर्क डन है। क्या है ये? चार्जिंग वर्क डन। चार्जिंग वर्क डन। और इसका 50% इतना ही क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। यानी लॉस कितना होता है? हाफ क्यू बी लॉस भी हो जाता है। लॉस एज हीट, एज हीट के रूप में लॉस है इन कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। यानी वायर। बैटरी ने तो 100% वर्क किया, तो उसके उसको चार्जिंग में जो वर्क डन किया बैटरी ने, वो हाफ क्यू भी किया चार्जिंग में, और आधा इतना ही लॉस भी कर देता है वायर में। बैटरी का टोटल वर्क डन जो होता है ना, वो हाफ हाफ क्यू बी चार्जिंग के लिए वर्क डन, और प्लस हाफ क्यू बी लॉस के लिए। इज इट क्लियर? ये लॉस का वर्क, लॉस लॉस में चला जाता है, और इतना क्या स्टोर में हो जाता है। तो बैटरी का कंप्लीट वो वर्क डन जो होता है, वो हाफ क्यू बी होता है। लेकिन उसको चार्जिंग के ओके। लिए वर्क डन कितना यूज होता है? हाफ क्यू बी। हाफ क्यूबी। ओके, हाँ। यस सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख देंगे आपका हाफ सी बी स्क्वायर प्लस हाफ सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर। ये सी बी स्क्वायर क्या है बताओ? तो वर्क डन बाय टोटल बैटरी। वर्क डन बाय द बैटरी, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, जिसमें लॉस भी शामिल है। हाँ ओके। लेकिन उसको, उसकी एनर्जी स्टोर करने में कितना वर्क डन किया बैटरी ने? हाफ क्यू बी। हाफ क्यूबी। ओके। एनर्जी स्टोर कराने में हाफ क्यू बी वर्क किया, और लॉस कितना हो गया? हाफ क्यू बी। तो टोटल वर्क डन बैटरी ने कितना किया? क्यू बी। क्यूबी। ओके। तन्वी, यस सर। तो ये रिलेशन है वर्क डन बाय द बैटरी एंड चार्ज इन द कैपेसिटर, ये है। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। इन चार्जिंग ए कैपेसिटर, in charging a capacitor, बैटरी does 100% वर्क। बैटरी does क्या करती है? 100% वर्क। 50% of this work will stored in the energy, 50% of this work done will be stored in the form of energy in capacitor। वो एनर्जी कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कौन सी होती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। एंड 50% ऑफ इट, इस लाइन को पूरा करो, एंड 50% ऑफ इट is lost to is lost as as heat heat in connecting wire। 50% of it lost as heat in connecting wire। तन्वी, सर तो इतना ये ऐसा कोई बैटरी या ऐसा कुछ नहीं बना सकते जिसमें 50% ना वेस्ट हो, उससे कम वेस्ट हो? ऐसा तो मतलब भैया इतना सारा वेस्ट अगर हो रहा है। वायर में देखो, रेजिस्टेंस, वायर अगर कनेक्ट करोगे, अगर वायर का रेजिस्टेंस 0 ले लो आप, अगर वायर का रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो हो सकता है वो वर्क डन सारा का सारा उसको मिल जाए, कैपेसिटर को मिल जाए। अगर वायर में लॉस नहीं होगा तो पूरा चला जाएगा। वायर अगर हम ऐसा बना लें कि जिसका रेजिस्टेंस ही ना हो, तो ऐसा हो सकता है। बट वो काम नहीं करेगा क्योंकि जो डिवाइसेस है वो फिर ओवरलोड हो ऑब्वियसली जाएंगे। बात है। यस, ठीक है। तो आपको अगर ओके। ऐसा हो जाए ना, आइडियल अगर कोई चीज हो जाए ना, तो ऐसे तो फिर कभी कोई लॉस ही ना हो। एक बार इंजन को चार्ज कर लो, रेलवे के इंजन को चार्ज कर लो, जिंदगी भर चलाओ, फिर डिस्चार्ज, फिर इसको एनर्जी स्टोर कर लो, फिर चार्ज कराओ, फिर जिंदगी भर चलाते रहो, खर्चे ही नहीं आए कोई। एक बार मोबाइल को चार्ज करो तो एक ऐसी डिवाइस बना लो कि ऑटोमेटिकली उसको डिस्चार्ज होते ही फिर चार्ज कर दे अपने आप।
लॉस ही ना हो तो फिर जिंदगी भर के लिए मोबाइल चार्ज हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। जैसे डिस्चार्ज हो जाएगा फिर ऐसा कभी होता है कि आइडियली खुद से, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बट हमारी अगर एनर्जी होता तो बहुत अच्छा होता। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी एनर्जी लॉस हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। ऑब्वियसली। तो आइडियल कुछ नहीं होता, बट आइडियल मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अगर वायर ऐसा बन जाए जिसमें लॉस ना हो तो वो 100% वर्क डन जो होता है वो पूरा का पूरा एनर्जी स्टोर में मिल जाएगा। तन्वी, ओके, तो हटा दूं इसको बेटा? एक सेकंड सर। इरेज कर दूं? यस सर। देखिए, अब बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन टू कंडक्टर और टू कैपेसिटर। हेडिंग नोट के लिए इंपॉर्टेंट है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको याद करो हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था, याद करो, देखो इधर मेरी तरफ, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था तो हमने आपको याद करो दो कंडक्टर ले लिए थे, सेम साइज के लिए थे, याद करो सेम साइज के लिए थे ना, कंडक्टर सेम साइज के लिए थे, और एक को चार्ज किया था एक को अनचार्ज किया था, दोनों को एक वायर के द्वारा जोड़ दिया था, बताया था चार्ज हाफ हाफ हो जाता था, हाँ हाँ, याद आया? यस सर। एक मिनट, कंडक्शन। हाँ, ये कंडक्शन मैंने बताया था, दो कंडक्टर इक्वल साइज के लेते थे, एक को चार्ज करते थे एक को अनचार्ज रखते थे, दोनों को वायर के द्वारा ज्वाइन करते थे तो दोनों में चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता था। यस सर, याद है। और हाउ अगर टू दोनों चार्ज द में भी चार्ज, अगर दोनों में अलग अलग चार्ज ले लेते थे तब भी दोनों का सम का मीन हो जाता था, Q1 मीन। plus Q2/2। हाँ, अब हम वो बात बताने जा रहे हैं कि अगर मान लो कंडक्टर इक्वल नहीं है, सेम साइज का नहीं है, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? हमने बोला था ये चीज बताएंगे कैपेसिटेंस में, याद करो। यस सर, आपने बताया था। एक मिनट में देखती हाँ, हूँ। तो आज वो घड़ी आ गई है, आज वो घड़ी आ आगे। गई है ना? ओके। यस सर। जिस घड़ी का इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई। चलिए देखते हैं, तो हेडिंग नोट कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज in two conductors or two capacitors. Distribution of charge charges on two capacitors और कंडक्टर्स। अगर दो अलग अलग कंडक्टर ले रहा हूं तो एक तरह से वो अपने आप में क्या है, आइसोलेटेड कैप्चर हुए कि नहीं हुए? यस सर, हुए। हाँ, वेरी गुड। अगर मैं दो अलग अलग कंडक्टर ले रहा हूँ इसका इन मतलब अ वो वे दोनों कंडक्टर भी बोल आइसोलेटेड सकते कैप्चर हो गए। क्या हो गया? वो आइसोलेटेड कैप्चर। ठीक है। हैं। सर, तो जो कैपेसिटर हम बोल रहे हैं, एग्जैक्ट डिफरेंस इसमें और कंडक्टर में क्या होता है, या दोनों को हम क्या सेम बोल सकते क्या हैं? क्या फिर से बोलना, क्या? कैपेसिटर और कंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है जब दोनों ही चार्ज अरे स्टोर बता करते तो हैं? दिया था। देखो तन्वी इधर देखो, ये जो एक, अगर हमने एक सिंगल हमने ये ले लिया, इसको प्लस प्लस चार्ज दे दिया, तो ये कंडक्टर भी है और आइसोलेटेड कैपेसिटर भी है, ये कंडक्टर भी है एंड आइसोलेटेड कैपेसिटर भी है। ओके। तन्वी, यस सर। और अगर मान लो एक हमने ये ले लिया और एक इसके पास रख दिया, दूसरा इसको प्लस दे दिया, इसको माइनस दे दिया, और यहाँ पे इसको ग्राउंडेड कर दिया, तो ये आपका दो कंडक्टर हो गए लेकिन ये कैपेसिटर है। ये अरेंजमेंट पूरा एक सिंगल कैपेसिटर बना, ये बना सिंगल कैपेसिटर बन गया ये। बट हम इसे भी वैसे कंडक्टर कह सकते हैं, कंडक्ट तो कर रही है ना। लेकिन कंडक्टर तो कह सकते हैं, लेकिन ये दो कंडक्टर को इक्वल अपोजिट चार्ज देने पे के बाद सिंगल कैपेसिटर बन जाए, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर नहीं हुआ ना। डबल प्लेट कैपेसिटर को, डबल प्लेट कंडक्टर को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, दैट इज कैपेसिटर नॉट बोलते हैं। आइसोलेटेड कैपेसिटर। आइडियली कैपेसिटर यही होता है, दो प्लेट वाला ही लिया जाता है जनरली।
ओके, दो प्लेट ठीक वाला है सर। कंडक्टर अच्छा होता है एज कंपेयर टू सिंगल प्लेट कंडक्टर। क्यों होता है जरा देखिए, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, क्यू बाई बी होती है ना। क्यों बाय भी? तो जो दो प्लेट का कंडक्टर होता है वो अच्छा माना जाता है, ना कि एक प्लेट का कंडक्टर। ऐसा क्यों, आज आपको मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है। देखिए, दो प्लेट, इसका पोटेंशियल क्या है बी प्लस, इसका पोटेंशियल क्या है बी माइनस। माइनस। ओके, तो अगर मैं दो प्लेट की यस। कैपेसिटी की बात करूं, तो चार्ज क्यों दिया, चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लिए नहीं जाता। कैपेसिटर का चार्ज का मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो क्यू चार्ज दिया और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे, बी प्लस माइनस बी माइनस बी लिखेंगे। माइनस। यस सर। ओके, अब ओ, आप तो देखो इससे इसका यहाँ, ओवरऑल वोल्टेज कम हो जाती है। हाँ अब देखना जरा, अब इसका जरा देखना, इसका कैपेसिटी जरा देखिए, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बी प्लस ही बी प्लस ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इन्फिनिटी का यस सर। इन्फिनिटी का तो जीरो होता है ना। जीरो होता दूसरी है। प्लेट कहाँ मानते हैं, इन्फिनिटी पे। तो आप इन्फिनिटी मुझे पे, यस बताओ, सर। मुझे आप बताओ, इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, और इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, कौन सा वाला सी ज्यादा होना चाहिए बताइए, पहला वाला सी या सर दूसरा वाला सी सिंगल, वो दूसरा वाला। है, दूसरा वाला दूसरा सी वाला। ज्यादा होना चाहिए, वेरी गुड, शाबाश। इसलिए डबल प्लेट कैपेसिटर, डबल प्लेट कंडक्टर कैपेसिटर अच्छा मानते हैं, अच्छा ना कि बात है। सिंगल प्लेट कैपेसिटर को अच्छा मानते ओके। यस सर। हैं। सर और तो ये हम रियल लाइफ में यूज क्या करते हैं कैपेसिटर को? रियल लाइफ में हम बहुत जगह यूज करते हैं बेटा, जो हम लोग माइक्रोफोन मोबाइल यूज करते हैं ना, मोबाइल, और जो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, रेडियो वगैरह होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह होते हैं, वहाँ कैपेसिटर यूज किया जाता है ना। वहाँ छोटे छोटे, आप देखो सर, उसमें जाओगे तो छोटे छोटे एक सिलिंड्रिकल टाइप के इस तरह से मिलेंगे आपको, इस तरह के ये मिलते हैं इस तरह से, और वायर निकले होते हैं, ऐसे वायर निकले होते हैं, ये सिलेंडर के टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे डिवाइस लगे होते हैं, रेजिस्टेंस कुछ इस ओ, तरह ऐसे भी ओके। होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। आपने देखा किसी सर्किट को अगर तोड़ वो करना जरा आजकल उसमें कैपेसिटर्स मिलते हैं, रेडियो वगैरह देखना पुराना पड़ा होगा तो इसमें इस तरह की चीजें मिलेंगी आपको बहुत सारी। यस, उसमें ऐसे खुद से कुछ प्लग से निकले रहते हैं उसके, हाँ, प्लग थिन से निकले वायर रहते हैं प्लग उसमें, टाइप के। उसमें लिखा भी होता है माइक्रो फेरड, मिली फेरड, उसमें छोटा सा लिखा होता है इतने फेरड का कैपेसिटेंस है। ओके। ये सब यस इलेक्ट्रॉनिक्स सर। में यूज होते हैं बेटा ये। यूज होता है। ओके, ये ठीक है सर। हम्म। तो ये चीजें मैं बता देता हूँ कि अब आपको समझ आएगा कैपेसिटर और कंडक्टर में क्या फर्क है। यस सर। बताओ, अच्छा क्या फर्क है बताओ। कंडक्टर में आपने जो समझा वही कंडक्टर, बताओ। कंडक्टर से कैपेसिटर बनता कैपेसिटर है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव चार्ज का टोटल एक सिस्टम होता है। बट जो कंडक्टर होता है वो सिर्फ एक ही चार्ज होता है उसमें, तो हम उसे आइसोलेटेड कैपेसिटर भी कह सकते हैं। मतलब सिंगल बट प्लेट के कंडक्टर अगर होता है तो वो भी कैपेसिटर है, लेकिन वो बट आइसोलेटेड डबल कैपेसिटर प्लेट है। वाला नहीं। हाँ, और डबल प्लेट का कैपेसिटर है तो वो भी कैपेसिटर है, लेकिन वो अच्छा है। कंडक्टर दोनों, नहीं है। ओके, डबल प्लेट कैपेसिटर अच्छा मानते हैं, ना कि सिंगल प्लेट। सिंगल प्लेट। तो कैपेसिटर भी कंडक्टर है, कंडक्टर भी कैपेसिटर है, क्यों भाई। यस सर। ओके। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ। यस सर। हाँ, हटा दूं इसको, यस, यस सर। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट लिखा भाई हमने ये, सीरियसली कह रहा हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं व्हाई डबल प्लेट कंडक्टर इज प्रेफरेबल देन सिंगल प्लेट कंडक्टर। एग्जाम में अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आ गया तो जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। यस सर, एक सेकंड में मैं कॉपी करती हूँ, एक सेकंड।
ओके, डन सर। डन। तो अभी मैं बात कर रहा था कि कैपेसिटर्स में कि ये एनर्जी कंडक्टर्स में अगर ज्वाइन कर देते हैं दो कंडक्टर्स को या दो कैपेसिटर्स को, तो किस तरह से इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी मैं बात कर रहा था। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। मान लो हमने दो कंडक्टर्स ले लिए अलग अलग, ये कंडक्टर इसका, ये कंडक्टर है हमारा, ये कंडक्टर 1 है ये, और ये कंडक्टर 2 है, और ये दोनों ही, अब चूंकि मैंने अलग अलग कंडक्टर बोल दिया और काफी दूर दूर रखे हैं, और इसको चार्ज Q1 दे दिया गया, इसको चार्ज Q2 दे गया। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी, अब दोनों की कैपेसिटी मैंने अलग अलग दे रखी है, इसका मतलब ये कंडक्टर कैसे हैं, ये कैपेसिटर्स कैसे हैं। Yep. अगर दोनों की मैंने अलग अलग कैपेसिटी ली, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर्स हैं कैसे हैं, ये आइसोलेटेड है। हाँ सिंगल प्लेट है ना, और लार्ज डिस्टेंस पे रखे हैं, पास पास नहीं रखे, यानी दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होने का मतलब ही है ये आपके सिंगल प्लेट कंडक्टर्स हैं, ठीक है, सिंगल प्लेट कैपेसिटर्स। yes, sir. और अब हमने क्या किया, एक कनेक्टिंग वायर ले लिया, कनेक्टिंग वायर ले लिया ये, और हमने एक की लगा दी यहाँ पर। ओके ओके, ये वाला केस ले लूं तन्वी, या ये वाला केस ले लूं, एक ही चीज है। अगर मैं दो अलग अलग कैपेसिटर ले लेता हूं, C1 और C2 का, और इस कैपेसिटर की इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया प्लस Q, इसको माइनस Q, प्लस Q1 माइनस Q1, इसको प्लस Q2 चार्ज दे दिया गया, इसका ऑटोमेटिकली माइनस Q2 हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ, इसको दो तरीके से ज्वाइन कर सकता हूँ, दोनों के प्लस प्लस चार्ज एक साइड ज्वाइन कर दूं, ध्यान देना तन्वी, या और माइनस माइनस साइन एक साइड ज्वाइन कर दूं, यहाँ की लगा दी, यानी यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ प्लस Q2 चार्ज है तन्वी। यस सर, वहां पर माइनस Q1 ज्वाइन कर सकता हूँ, इसको दो तरीके से ज्वाइन कर सकता हूँ, इन दिस वे और इन दिस वे। इसका पॉजिटिव जो है इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं, इसका पॉजिटिव प्लस Q1 है, इसका नेगेटिव Q1 Q2 है, और इसको यानी इसका माइनस जो है इसके प्लस से कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे की लगा दूं, इसको दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पॉसिबिलिटी एक ही है, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी वो एक ही है, दोनों को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, या तो ये प्लस होगा या Q1 प्लस होगा या Q2 प्लस होगा, या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, क्यों भाई। यस सर। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी सिंगल है, तो इसका या तो प्लस को प्लस से कनेक्ट करोगे या माइनस को प्लस से कनेक्ट करोगे या माइनस को माइनस कनेक्ट, लेकिन यहाँ पर इस तरह के अरेंजमेंट में, कैपेसिटेंस के इस तरह के अरेंजमेंट में दो पॉसिबिलिटी है, इस तरह के अरेंजमेंट में पॉसिबिलिटी दो है। ओके अगर मुझे सेकंड वाला समझ नहीं आया, वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा अगर प्लस और माइनस को शॉर्ट जोड़ सर्किट क्या ये चीज, मतलब वो मना करते हैं ना कि प्लस और माइनस को नहीं जोड़ना चाहिए, प्लस और प्लस या चार्ज फाइनली डिस्ट्रीब्यूट तो होगा, शॉर्ट सर्किट तो हो रहा है, लेकिन वो तभी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में, फाइनल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, वो अलग अलग हो जाएगा ना दोनों में, और चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होगा, कब तक, जब तक कि दोनों के वोल्टेज सेम ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट तो होगा, शॉर्ट सर्किट मतलब चार्ज इधर से उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, सर जाएगा, बट वो मना क्यों करते हैं कि प्लस और माइनस नहीं जोड़ना चाहिए, क्या चीज, वो मना क्यों करते हैं फिर कि प्लस और माइनस नहीं जोड़ना चाहिए। अरे तो भैया अगर एक सेम इक्वल अपोजिट चार्ज ज्वाइन करोगे तो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा फाइनल, यस मना क्या करते हैं, अगर दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फाइनल चार्ज किसी जो होगा, जो इनिशियल चार्ज है फाइनल चार्ज में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, तो फाइनल चार्ज कितना होगा वो बताया जा रहा है। अगर एक प्लस चार्ज को एक माइनस चार्ज से कनेक्ट कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद जीरो नहीं हो जाएगा चार्ज सिस्टम का, दोनों में चार्ज जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन एक का चार्ज प्लस Q1 है, एक का चार्ज प्लस Q2 है, तो फाइनल चार्ज कुछ और होगा ना, यस सर, लेकिन Q1 प्लस Q2 बाई 2 नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ कुछ और होगा, क्योंकि इक्वली नहीं, वही हम बताने जा रहे हैं तन्वी। यस सर। तो मैं ये बता रहा कि कैपेसिटर्स को आप डायरेक्टली कनेक्टिंग वायर के द्वारा ज्वाइन कर दो कंडक्टर्स को, दो कंडक्टर्स को जिसकी कैपेसिटी C1 C2 है, या कैपेसिटर्स ले लो
अगर मैंने ऐसे दिखाया है, ये क्या है आपके सिंगल प्लेट है, ये क्या है सिंगल प्लेट Single कैप्स्टर है, सिंगल प्लेट कंडक्टर है, ये सिंगल प्लेट कैप्स्टर है, क्या ये सिंगल प्लेट कैप्स्टर्स है ऊपर, और नीचे क्या है दोनों डबल प्लेट कंडक्टर्स हैं या डबल प्लेट कैप्स्टर्स हैं, तभी तो 2 प्लेट्स दिखा रखी हैं। ये डबल Yes, sir. प्लेट है, नीचे वाला जो है डबल प्लेट कैप्स्टर्स हैं दोनों, बोथ, ठीक है। Yes, sir. तो दोनों का मतलब आप समझो जरा ध्यान से। तो अगर डबल प्लेट है तो उसमें पॉसिबिलिटी 2 बनती हैं, क्या तन्वी, प्लस प्लस को एक साइड ज्वाइन कर दो या माइनस प्लस को एक साइड ज्वाइन कर दो। पहली पॉसिबिलिटी क्या, प्लस प्लस एक साइड, माइनस माइनस एक साइड, एक साइड। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। प्लस से। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है इसमें। इसमें पॉसिबिलिटी 2 बनेगी। अब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ना बेटा, ये वाली पहली वाली, तन्वी लिखना बंद करो, जो पहली वाली पॉसिबिलिटी है ये वाली, वो इक्विवेलेंट टू ये वाले है, इसको हम इसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन ये वाला जो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी है वो सिंगल प्लेट कैप्सूल्स के इक्विवेलेंट नहीं माना जाता। ये इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट करोगे या माइनस माइनस कनेक्ट करोगे, तो ये वाला चीज फर्स्ट सिस्टम के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला नहीं मानेंगे। सेकंड वाले में क्या करना हो वो पहले देख लेते हैं, आप लिख सकते हो उसमें, तो टू सेपरेट कंडक्टर्स एक सेकंड मैं बस कॉपी कर लेती हूँ। हाँ लिख लीजिए। Yes, sir. Two separate charge conductors. transfer between two separate capacitors, between two separate conductor लिख देना, the charge transfer between two separate conductor, the charge transfer between two separate conductor is equivalent to charge transfer between two capacitors having same polarity plates connected together, having same polarity plates connecting together, having same polarity plates connecting together. तन्वी मेरी बात समझ में आई? एक सेकंड सर, सेपरेट मतलब कहने का मतलब है ये वाला जो केस है वो इसके प्लस प्लस या माइनस माइनस Q1 + Q2। ओके। अरे बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिंगल कैपेसिटर्स, अगर हम लोग डबल अलग अलग कैपेसिटर्स ले ले, अलग अलग कंडक्टर ले रहे हैं, उनको उनके बीच में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो सिमिलर होता है दो कैपेसिटर्स के बीच में चार्ज ट्रांसफर के, अगर उनकी सेम प्लेट की पोलैरिटी एक साइड रखी जाए। ओह ओके, यस सर, यस सर, केस 1, यस सर, समझ गई। यस सर। तो जरा देखिए इसमें हम बात कर रहे थे, अब हम दो कंडक्टर ले लें सेपरेट, जिसकी कैपेसिटी C1 C2 है और कनेक्टिंग वायर के द्वारा ज्वाइन कर दिए, या दो अलग अलग कैपेसिटर्स ले लें जिनकी सेम पोलैरिटी एक ही साइड रखी जाए, ये प्लस ये माइनस। कनेक्शन के पहले चार्ज क्या था, बिफोर कनेक्शन के पहले चार्ज क्या था इसमें, Q1 एंड Q2 था, क्या था Q1 एंड Q2 इसमें भी यही चीज है, बिफोर कनेक्शन के पहले चार्ज Q1 Q2 है, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा ईच का, हर एक का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा Q1/C1 और B2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2/C2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Q2/C2, यस सर। ओके, ये चीज यहाँ भी वैलिड है। ओके ओके। अब देखो, अगर आफ्टर कनेक्शन क्या होता है,
कनेक्शन के बाद इसका जो नया चार्ज आ जाएगा Q1 डैश, तो दूसरे में कितना चार्ज आएगा Q2 डैश, यानी इसमें चार्ज Q2 Q1 डैश आ गया, इसमें चार्ज कितना आ गया Q2 डैश, Q2 इसमें dash. चार्ज Q1 डैश और इसमें चार्ज क्या आएगा Q2 डैश, बोलो। Q2 dash. Yes sir. तो इस प्रोसेस में तो क्या हम होता नेगेटिव है, वाले की बात ही नहीं करेंगे किसकी वेट किसकी? सर, नेगेटिव वाले कैपेसिटर, डबल प्लेट कैपेसिटर की अरे बेटा नेगेटिव जब साइड। उसमें प्लस ले लिया तो ऑटोमेटिकली उसमें माइनस नहीं हो जाएगा। अच्छा कैपेसिटर ओके, का कैपेसिटर का चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव प्लस चार्ज को क्यों बार बार लाते हो आप? ओके, कैपेसिटर का यस चार्ज सर, का मतलब तन्वी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। ओके, अब जरा देखिए, तो नया चार्ज आपका Q1 डैश Q2 आ गया। आफ्टर ये कब आया चार्ज? आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और चार्ज आपको पता है कि जब कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। व्हेन above two cases, टू केसेस। यानी केस 1 ये हो गया, ये केस 2 हो गया। above two cases connect capacitors are connected together, charge will flow लो from high voltage conductor to लो high वोल्टेज voltage कंडक्टर। conductor to low voltage conductor, बोलो। यस सर। up to the stage when both have equal potential, इक्वल पोटेंशियल। पोटेंशियल, दोनों में जब इक्वल पोटेंशियल हो जाएंगे तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। यानी कि अभी कॉमन पोटेंशियल क्या आ चुका बी, कॉमन पोटेंशियल क्या हो चुका है बी। पहले पोटेंशियल क्या था B1 B2, वी बाद में पोटेंशियल क्या हो गया बी, यानी B1 B2 क्या है, इनिशियल पोटेंशियल है। Q1 Q2 क्या है, इनिशियल चार्ज है। और कैपेसिटेंस तो आपको पता है, कैपेसिटेंस तो फंडामेंटल चीज होती है, वो तो फिक्स रहता है कैपेसिटेंस। यस सर। तो अब हम बात करें तो इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, चार्ज कंजर्व रहता है। क्या रहता है? चार्ज कंजर्व रहता है। आपको मैंने एक रूल बताया था कि चार्ज कभी भी बताया था। बर्बाद नहीं होता। तो यस इन सर। दिस प्रोसेस, पहले लिख लो, समझ लो, फिर लिखना तन्वी। इन दिस प्रोसेस, Yes, पहले sir. समझ लो, इन दिस प्रोसेस चार्ज will remain conserved for both the capacitors। क्यों भाई? Yes, sir. चाहे वो आइसोलेटेड कैप्सूल्स की बात करूं, दोनों आइसोलेटेड कैप्सूल की बात करूं, यानी कि Yeah. सिंगल प्लेट कैप्सूल की बात करूं या डबल प्लेट कैप्सूल्स या की डबल बात करूं, प्लेट। लेकिन बोलूंगा तो कैप्सूल ही ना दोनों को। Yes, sir. ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, इनिशियल चार्ज सिस्टम का क्या है Q1 प्लस Q2, बाय Q2. फाइनल चार्ज क्या होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q2 dash. इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं 1 One. तन्वी। Yes, sir. और आपको पता है कि जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा उस समय क्या हो जाएगा, जो Q1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इक्वल टू सी भी होता है। ठीक है, तो ये हो Yes. जाएगा C अपॉन B हो जाएगा, Equal V. C1 अपॉन B हो जाएगा इक्वल टू ये Q2 डैश बराबर क्या होगा C2 अपॉन B नहीं हो जाएगा, B कॉमन V पोटेंशियल हो है। जाएगा। Yes, sir. Okay. Q1 डैश Q2 डैश नया चार्ज है। Okay. ठीक है सर। नहीं नहीं, उल्टा कर दिया, C1B आएगा ना, Q1 डैश C/B थोड़ी होता है, तो होगा C1B Q is equal to CV. और ये Q2 डैश बराबर क्या C2B, CV. Q बराबर CV होता है ना बेटा। हाँ। तो नया वाला चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू CV होता है ना, तो Q1 CV डैश हो बराबर जाएगा। C1B Yes, sir. नहीं होगा, Q2 डैश बराबर C2B नहीं होगा तन्वी। Yes, sir. तो इतना नोट कर लो पहले। Okay. ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो पूरे को।
इसको पूरे को 2 मान लो इस इक्वेशन में। हटा दूं? एक मिनट सर, ये कॉपी करना है। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन डन? एक सेकेंड, F2 ओके, this T डन सर। देखो तो अभी आपने देखा कि कनेक्शन से पहले Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगी? C1 B1 होगी, और इसकी क्या C1V by CV C2V। कनेक्शन से बाद ये बिफोर है। आफ्टर क्या हो रहा है? आफ्टर जो हो रहा है Q1 डैश हो जा रहा है, Q2 डैश हो जा रहा है, दोनों केसेस की बात हो रही है। ये हो जाएगा C1V, C1V हो जाएगा C2V C2V। B क्या है? कॉमन पोटेंशियल है। क्या है? क्या है? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। और जब ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा तो उस समय चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना बंद हो जाएगा, चार्ज का शेयर होना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। ठीक है। और इस प्रोसेस Yes, में sir. क्या बताया था? चार्ज का जो कंजर्व होता है तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगा, और Q1 डैश Yes, sir. C1 के बराबर है, ये C2B के बराबर है, C2B के बराबर है। Hmm. और ये क्या है? C1 B1 बराबर है, ये C2 B2 बराबर है। Plus C2V2 तो B यहाँ से आ जाएगा C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2 ना। upon C1 plus C2. Yes, sir. तो जब ये B पता चल गया हमें, इक्वेशन नंबर 5 लिख लो इसको। जब B पता चल जाएगा तो Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा? C1 इंटू B, यानी C1 इंटू B क्या होगा? C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। इसी तरह से Q2 डैश बराबर क्या होगा? C2 इंटू B, B आपका वही लिख देंगे। समझ आ गया मेरी? Yes, sir. समझ आ गया। और इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में भी हीट लॉस होती है बेटा तन्वी, Oh, क्योंकि जब चार्ज एक से दूसरे वायर उसमें जाएगा तो वायर के थ्रू ही तो जाएगा, तो तो वायर ही में भी जाएगा तो और वो लॉस। रेजिस्टेंस होती है। हाँ, यहाँ भी हीट लॉस होती है। कितनी होती है हीट लॉस? चलिए देखते हैं। Oh. तो आपने दोनों के अलग अलग चार्ज निकाल लिए। Yes. अब एक क्वेश्चन हो जाए पहले इसका, फिर हम हीट लॉस बता देते हैं, क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है? Okay. ठीक है तन्वी? Yes, sir.
मान लेते हैं हमने आइसोलेटेड स्फीयर ले लिए, इसकी रेडियस 8r ले ली, इसकी रेडियस हमने ले ली r। ठीक है, आइसोलेटेड स्फीयर है दोनों, क्या है? आइसोलेटेड आइसोलेटेड स्फीयर है। स्फीयर। ठीक है, यस सर। ओके। और इसको हमने मान लो चार्ज दे दिया हमने 16 कूलाम ले लिया, कितना लेके 16 क्यू ले लिया, इसका चार्ज हमने के लिए 16 क्यू 16 क्यू। 16 क्यू ले लिया इसका चार्ज। ओके। और इसका चार्ज शुरुआत में क्या है, इसका जो चार्ज है, पहले वाले का जो चार्ज है, ये फर्स्ट का जो चार्ज है वो हमने 0 मान लिया। क्या मान लिया? ओ स्टार्टिंग में 0। इसका चार्ज है। ओके ठीक है सर। अब हमने क्या किया, तन्वी से एक वायर मंगाया, तन्वी से कहा कि बेंगलोर से एक वायर लेके आओ और इस कंडक्टर को कनेक्ट करो और इस कंडक्टर को इससे कनेक्ट कर दो। तो तन्वी ने क्या कनेक्ट। किया, कंडक्टर एक वायर ले लिया और इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया इस कंडक्टर के साथ, और थोड़ी देर इंतजार किया। थोड़ी देर जब इंतजार करेगी तन्वी, तो दोनों में चार्ज कुछ अलग अलग होगा। तो अलग वो आएगा। तन्वी को चार्ज वो बताना है कितना कितना होगा, क्योंकि तन्वी ने कनेक्ट किया तो तन्वी बताएगी। क्यों तन्वी? यस सर। अब आप कहोगे इसकी कैपेसिटेंस तो दे नहीं रखी, आप कहो, पूछो सर इसकी कैपेसिटेंस तो दे नहीं रखी। नहीं दे रखी, हमें निकालनी होगी फिर। तो याद याद करो ना, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है? 1 मिनट सर। 1 आइसोलेटेड सेकेंड। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है? एक C1 देखने दो। बराबर 4 पाई मैं एप्सिलॉन नॉट r, याद करो। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर्स, आइसोलेटेड यस सर। स्फेरिकल कैपेसिटर। और C2 कितनी 4 हो पाई जाएगी? C2 कितनी हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 8r। एप्सिलॉन नॉट इनटू 8r। अब बोलो ना, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यस इसको सर। सी नॉट, इसको मान लेते हैं सी नॉट, तो ये C2 नॉट कितनी हो इनटू जाएगी? r। 8 सी नॉट नहीं हो जाएगा? यस सर। तो C1 C2 पता चल गए। यानी इसकी अगर मैंने C1 मान ली तो इसकी कितनी हो जाएगी? 8 सी नॉट। 8 c नॉट। अब आप बाकी का यस काम तो आप कर ही सकते हो, यस, बाकी कर लूंगी। करके बताइए। C1 C2। सर इसे C1 या C2 के टर्म्स में निकालना है या अब जब मतलब C1 C C2 नॉट? रख दोगे तो कट जाएगा ना, वो तो जब फाइनल चार्ज निकालो तो अपने आप कट जाएगा, वो तो रेशियो आएगा ना। ओके। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 कुछ भी के फॉर्म में निकालोगे ना, फाइनल आंसर Q के टर्म में आएगा, वो तो सब कट जाएगा ना। बाद ओके वाला भी C भी यस। तो वही रहेगा ना। हाँ यस सर। रेशियो निकालोगे तो कट नहीं जाएगा। कट जाएगा हाँ।
तो मेरा पॉइंट में आ रहा है क्यू डैश, कितना आ रहा है? पॉइंट में एक 1.7 आ रहा है और एक क्यू के टर्म में सेकंड, आएगा, क्यू के टर्म में। देन भी एक 1.7 क्यू और दूसरा 14.2। आप उसी प्रोसेस से कर रहे हो ना जिस प्रोसेस से मैंने बताया? यस उसी से किया है। ओके चलिए करें, करके देखें। हम्म, ठीक है, तो अब जरा देखो, शुरुआत में जो चार्ज होगा स्टार्टिंग में वो 0 + 16 क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। 16। Q1 डैश क्या होगा? यस C1B प्लस C2B ना। यस सर। तो C1 क्या हो गया? हमने C1 मान लिया हमने, C0, और ये कितना होगा? 8 C0। ये B को बाहर ले लिया हमने, तो जो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल के बराबर कितना होगा? 16 Q बाई 9 Q0, 9 C0 आएगा। यस सर। अब ये पोटेंशियल आ गया तो नया चार्ज क्या आएगा दोनों का? C1 इंटू बी। C1 कितना है? C0, और B कितना है? 16 Q बाई 9 C0। C0 से C0 कट जाएगा तो 16 बाई 9 Q आएगा पहला वाला चार्ज। यस सर दूसरे में मेरा भी चार्ज यही आएगा आया। Q2 जो डैश आएगा, C2 कितना है? 8 C0, और B कितना है? 16 Q बाई 9 C0। C0 से C0 कट जाएगा, सो कितना आएगा? 16 8 जा कितना होता है? 16 8 जा 128। 128। 28 नहीं नहीं 1 यस सर 128। नहीं मुझे नहीं पता, आप बताओ। सर 16 into 8 128 होता है। 128। यस सर। 128 आप कह रहे हो तो लिख लेते हैं, देखो सही है कि नहीं। 128 Q/9। अब इन दोनों को जरा ऐड करो। अगर ये दोनों चार्ज ऐड करने के बाद, ये Q1 डैश और Q2 डैश, अगर दोनों ऐड हाँ करने तो के मेरा बाद, भी सेम ही अगर आया ये, बट मैंने क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा। हाँ अगर दोनों को ऐड करोगे ना तो कितना बनना चाहिए तन्वी? 16 बनना चाहिए 16 Q बनना चाहिए। क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। यस वेरी गुड, गुड गर्ल। सर मैंने मालूम है वो कर दिया, बस मैंने 1.7 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी, मेरा भी 16 क्यू बाई 9 और यही आया ओके ओके चलिए ठीक है। था। तो तन्वी फिर आज के लिए क्लास इतना ही रखेंगे, ठीक है? यस सर। ओके तन्वी, यस और थैंक यू ये सर। अभी हम ये रुकिए, रुकिए एक मिनट, रिकॉर्डिंग पॉज कर दें पहले।